आदाब जगेसी न्यूज़ का गोजरी खबरांगा बुलेटिन में थारो खैर मकदम मुँह थारो मेज़बान आलम खान हकला अब नजर करना इस विलाय की चंद अहम बड़ी खबरां वर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह एक रोज़ा दौरा पर पुजे जम्मू के बहादुर जवाना की कुर्बानियां कदे भी नहीं बसारी जा सकते। करगिल विजय दिवस का सिलसिला में बीजेपी नौजवान शाख श्रीनगर लाल चौक से दराज तक कटागी बाइक रैली। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी रहेंगी तकरीब में मेहमान खसूसी। जम्मू से रवाना हुए श्री अमरनाथ जी को 7000 मता यात्री पर मुश्तमिल काफिलो पुरजोश नजर आए यात्री। आम आदमी पार्टी की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीजेपी जम्मू कश्मीर में चुनाव वास्ते कार्यत उठावा था। हुन खबर तफसील नाल। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज अपना रोज़ा दौरा पर जम्मू पुजे हैं, जित उन्होंने गुलशन ग्राउंड जम्मू में जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की तरफ मुनक़द किया गया एक प्रोग्राम में शिरकत की है, जिसमें मुल्क की हिफाजत करता में शहादत पाने वाला जवाना ने याद किया गया है और उनका वाहिकीन की इज्जत अफजाई भी की गई है। वज़ीर दिफा ने की वजह हमने हमेशा अपना बहादुर जवाना की अजीम कुर्बानी न याद रखे हुए है। इस दौरान उन्होंने करगिल जंग के दौरान शहादत पाने वाला जवाना ने भी खराज अकीदत पेश की है। अपने दौरा के दौरान उन्होंने जम्मू का त्रिकुटा नगर में वाक़ पार्टी सदर मकाम पर एक पार्टी मीटिंग की भी सदारत की है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में मुनक़द होने वाला चुनाव वर्गो रोखोज किए हुए हैं। बीजेपी नौजवान शाख का कौमी जनरल सेक्रेटरी विभव कुमार की तरफों आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी थी है कि करगिल विजय दिवस का सिलसिला में लाल चौक से दराज तक एक बाइक रैली कटी जाएगी। इस सिलसिले में मरकजी वजीर स्मृति जोबिन ईरानी आइंदा कल यानी 25 जुलाई न लाल चौक से बाइक रैली ने चंडी दस कर रवाना करेंगी। इस दौरान दीगर बीजेपी सीनियर रहनमा भी उत मौजूद रहेगा। उन्होंने जानकारी दी थी है 26 जुलाई न लद्दाख लाल चौक में यह रैली इख्तिताम पजीर होगी। जैसा बिलाल जी ने अभी आपको बताया, जैसा आप सब जानते हैं कि 26 तारीख को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, और जैसा आपको पता है कि हमारे सोल्जर्स ने, हमारे सिपाहियों ने कारगिल युद्ध के दौरान बहुत सारे हमारे सिपाही अपने प्राणों की बलिदान दिया उन्होंने। और इस बार युवा मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, तेजस्वी सूर्या जी ने ये तय किया कि इस बार हम कारगिल विजय दिवस को द्रास में मनाएंगे, वॉर मेमोरियल पर। और उसी कारगिल विजय दिवस को लेकर कल हम लाल चौक कश्मीर में एक सुबह सभा होगी, सुबह 10 बजे से, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहेंगे, और उसके बाद हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। जहाँ तक सुबह यहाँ लाल चौक का सवाल है, एक बड़ी सभा हम करने जा रहे हैं लाल चौक पर, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहेंगे और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के और जम्मू प्रदेश के प्रभारी और युवा मोर्चा के प्रभारी श्री तरुण चुग जी भी रहेंगे। और 370 हटने के बाद ये एक पहला इवेंट है जो भारतीय जनता युवा मोर्चा या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कश्मीर में, और वो कश्मीर में 100% हर आदमी तक वो योजना पहुंच गई है, और भी तमाम स्कीमें चल रही हैं। और मैं कश्मीर में इस यात्रा को देख रहा हूं, मेरे साथ नेहा जी हैं, मेरे साथ यहाँ के प्रभारी अमन जी हैं। हम ये अनुभव कर रहे हैं कि कश्मीर में भारी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ जुड़ रहे हैं। जब मुरली मनोहर जोशी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 92 में, तो मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी उस यात्रा के प्रभारी थे, लाल चौक पे वो लोग आए थे और उन्होंने तिरंगा फहराया था। फिर 2010 में अनुराग जी ने यहाँ पे आके हमने तिरंगा यात्रा की थी। लेकिन उस यात्रा और इस यात्रा में बस इतना ही अंतर है कि आज यहाँ पे 370 का रेडिकल नहीं रह गया है, पे इवेंट कर रहे हैं, क्योंकि लाल चौक कश्मीर की पहचान है, श्रीनगर का सेंटर पॉइंट है। इसलिए हमारी सभा और हमारा ये जो
यात्रा है ये लाल चौक से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में आज सवेरे भगवती नगर जम्मू थे 7009 यात्रियों पर मुश्तमिल एक ताज़ो काफिलो सख्त हिफाजती इंतजाम बशकार 237 निकी बड़ी गड्डियों में रवाना हुआ है। ये यात्रियों को 24वां काफिलो थो। हमारा नुमाइंदा ने जानकारी टोरी है जे 1504 यात्री बालतालबा से 50 गड्डियों में रवाना हुआ है, जबकि उसके बाद 187 गड्डियों को दूजो काफिलों में 5504 यात्री नौनवान पहलगाम वास्ते रवाना हुए हैं। तो कल शाम तक 2,57,614 यात्रियों ने बाबा बर्फानी का दर्शन कर लिया था। आज जम्मू भगवती नगर से रवाना होने वाला यात्री काफी पुरजोश नजर आए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफों आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें पार्टी लीडरों को कहना था जे बीजेपी जम्मू कश्मीर में चुनाव का मुतल्लक लगातार गलत बयानबाजी करती आ रही है, लेकिन वे बीजेपी के हर गलत बयानबाजी की मजम्मत करें, उसको पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने कहा जे सरकार से वे अपील करें जे हिफाजती एहलकाराना पहला की तरह ही तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएँ। ये आपके माध्यम से हम चाहते थे कि हकीकत को पेश करना, क्योंकि इस समय ये इलेक्शन मोड में, जैसे आज भी राजनाथ सिंह जी आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है ये भी असेस करेंगे कि क्या यहाँ इलेक्शन करनी चाहिए या नहीं। तो ऐसे हालत में इनको वहाँ पर ये जो गलत इन्फॉर्मेशन देंगे इनके लेक्चरों में कि हम ये करने वाले वो करने वाले हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हर बात पर हम इनका विरोध करेंगे अगर ये गलत करें। तो ये भी वजह है कि हमने ये करा। वो मैंने बताया आपको कि सबसे पहली बात है OROP को लागू करना बड़ा ज़रूरी है। केस जितने भी पेंडिंग हैं कोर्ट में उनको वापस लेना चाहिए जो सरकार ने केस किए हैं, और इसको इम्प्लीमेंट इमीडिएटली करनी चाहिए। दूसरी पॉइंट ये है कि जो सहूलतें फ़ौज को दी गई हैं उनका मनोभाव बनाने के लिए, उनका मोराल बनाए रखने के लिए उनको रिस्टोर करना चाहिए। और वो मैंने देखा है, एक तो पेंशन में कमज़ोरियाँ आ रही हैं, दूसरा पे एंड अलाउंसेस में कमज़ोरियाँ आ रही हैं, CSD जो एक कैंटीन डिपार्टमेंट है उसमें भी बड़ी कमज़ोरी आ रही है। दिन ब दिन माल घटिया आ रहा है, कम आ रहा है और लोगों को नहीं मिल रहा है। जिला राजौरी का बुद्धल कोटरंका में 2 रोज पहले एक हादसा पेश आया था, जिसमें एक डैम्पर सड़क के दरमियान में ही उलट गया था। हालांकि इस हादसा में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन हुन सड़क के दरमियान में उल्टे डैम्पर न हटाने वास्ते भारतीय फौज की 66 आर ने रिकवरी वैन की मदद संग इस डैम्पर ने इतों हटाए हुए, जिस वास्ते मकामी लोगों ने फौज को शुक्रिया अदा किया। हालांकि मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया पर इल्जाम आयद करता किया जे इत सड़क की पिछला काफी चेर तक खस्ता हालत बनी हुई है, जिसकी वजह संग इत कई हादसा पेश आ रहे हैं, लेकिन इंतजामिया इस पास कोई तवज्जो नहीं दे रही है। मैं जहाँ का रहने वाला हूँ और अपने लोगों की तरफ से ही आपके माध्यम से ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ, ये अगर रोड खुली होती तो ये डंपर ना गिरता। ये रोड बिल्कुल 8 फुट 10 फुट सारी है और कागज पत्रों में ये तो डॉक्यूमेंट में ये 45 फुट है। मैं सरकार से और ख़ास करके DC राजौरी से ये कहना चाहता हूँ कि इस रोड को खुला किया जाए और ये सही बननी चाहिए। आगे JNV स्कूल है, उनको भी अभी आज प्रॉब्लम है, अगर उनका कोई बच्चा बीमार हो तो वो कहाँ से जाएं, रोड ब्लॉक है और ये बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जहाँ। और मैं इंडियन आर्मी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस मुश्किल घड़ी में हम लोगों के साथ खड़े हैं। वो कहीं भी हमारे पर मुश्किल आती है तो वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। मैं आर्मी का भी शुक्रिया करता हूँ और आप मीडिया वालों से भी ये निवेदन करता हूँ, आपसे आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये सड़क खुली होनी चाहिए और इस पर आगे के लिए हमारा नुकसान ना हो। मिनिस्टर भी रहे, हम उस वक्त भी कहते रहे कि ये रोड बननी चाहिए, नहीं बनी। अभी हमारे VDC चेयरमैन जावेद साहब थोड़े जीते हैं तो उनको कह करके हमें ये बजरी डाली है, तो वो लोग भी कह गए हैं कि हम 10-15-20 दिन के बाद ये डालेंगे और इससे पहले ये सड़क नहीं बनी। अदा करना चाहता हूँ और उसके बाद अपने इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो हमारी हर मुश्किलात में हमारे साथ खड़े रहते हैं। आज का जो ये वारदात है ये बड़ी दुखद घटना है। दरअसल ये सड़क जो है
डॉक्यूमेंट्स में ये 45 फीट्स चौड़ी है, लेकिन ऑन ग्राउंड आप देखेंगे सिर्फ 8 से 10 फीट की ही रोड है। अब यहाँ पे पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी कोई ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये सड़क जो है ये बहती जा रही है। और ये कल की बात है, जब ये डंपर लोड होके आ रहा था तो लोडेड डंपर की वजह से ये सड़क एक साइड से बैठ गई और ये डंपर जो है नीचे गिर गया है। तो मेरी आपके माध्यम से, जैसे देख रहे हैं डंपर जो था फुली लोडेड था, इसमें 6000 ईंट आती है और 6000 ईंट लगभग 60-70 हज़ार की होती है जी। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि यहाँ में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान काफ़ी हुआ है। गाड़ी भी लाखों की है और ईंट भी हज़ारों की, ये सब तबाह और बर्बाद हो चुकी है। भारतीय फौज की 10 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल का GOC मेजर जनरल SS सलारिया ने तारीखी कालमपुर गुरुद्वारा को एक दौरा किया हुआ है, जिस उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक जनरेटर फराहम किया हुआ है, जो कि ईद सर्दियों का मौसम में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ है। भारतीय फौज की तरफों फराहम की गई इस सहूलत वास्ते गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड ने फौज को शुक्रिया अदा किया हुआ है। गुरुद्वारे में जो भी हो ना हो, स्वागत ही हमेशा रहता ही रहता है, तो उसमें इससे बड़ा स्वागत नहीं हो सकता कि आप गुरुद्वारे में आके अपने मत्था टेका है और जो भी कामनाएं हैं अपनी आप सब लोगों की देश की, वही हम सब रखते हैं और अपना सिर झुकाते हैं ताकि हम सारे के सारे जो यहाँ पर हैं कुशल मंगल से रहें। और मैं यहाँ पे अभी तीसरी बारी आ रहा हूँ, पिछली बारी आपके साथ बैठे थे, चाय वगैरह पी थी पांडे साहब गोलकोंडा के साथ, हाँ जी। और कुछ रिक्वायरमेंट्स जो चल रही थी, जो 52 आवर को आपने रखी थी, तो हमने सोचा उसको भी हम पूरा करें करने के लिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज साढ़े इत्थे जनरल SS सलारिया साहब आए सन इस गुरु महाराज के पवित्र स्थान 6वीं पातशाही दे विच, जिन्हां ने गुरु घर की सेवा की है। एक जनरेटर इन्होंने सानूं दिता है बिजली के लिए, जिहड़ा कि सर्दियों दे विच बड़ा काम आ जाता है, क्योंकि बर्फ बारिश अते सर्दियां जदों होंदियां ने बिजली की घाट पड़ जाती है। असी जनरल साहब के बहुत बहुत धन्नवाद हाँ, क्योंकि किलो फोर्स दे ने शरीफाबाद तो आए सन। इन्हां दे नाल जो 10 सैक्टर के कमांडर आलोक दिनेश जी भी सन अते कमांडिंग अफसर 52 RR दे भी सन। इन्हां सारिਆਂ ने मिल के जितना भी गुरु घर का काम है इन्होंने सेवा लीती है। वक्तन फक्तन जदों कोई भी सानू काम पैंदा है, इन आर्मी अफसरां कोल असीं जांदे हां अते साडी ये फुल सपोर्ट करते हैं, नाल गुरु घर की सेवा भी करते हैं। असी मुड़ एक बार फिर इन आर्मी अफसरां का धन्नवाद करते हैं, क्योंकि ये गुरु घर की सेवा दे विच सारे नाल शाना बशाना रहंदे ने। आओ फतेह दे नाल सांझ करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिला राजौरी की बुद्धल गब्बर पंचायत में एक बेवा खातून जेडी के खुला आसमान तले अपनी जिंदगी गुजारन पर मजबूर थी, उसकी मदद वास्ते लोग आगे आए हैं, जिन्होंने पंचायत मेंबरान संग रजू कर गए इस बेवा खातून ना मकान तैयार करके देते हुए, जिसके बाद इस कालेश्वरी का चेहरा पर खुशी तम आप भी देख सकें। इस खातून ना मकान तामीर करने में मदद फरहम करने वाला नौजवान ने दूजा नौजवानों से भी अपील की है वे भी आगे आवे और दूजा लोगों की मदद करें। तो पहली बात तो यह है कि मेरे पंचायत के ब्लॉक की जो हमारे BDO साहब हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक इसी बेवा औरत की नहीं, बाकी भी ऐसे सारे बड़े सारे गरीब लोग हैं जिन्होंने मकान अपने अपने मकान जो थे सारे कंप्लीट करके बैठे हुए हैं इस वक्त। किसी की 2 इंस्टॉलमेंटें बकाया हैं, किसी की 1 है, किसी की 3 है। मैं DC साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा जिन जिन लोगों ने ये PMAY के मकान जो थे वो तैयार करके बैठ चुके हैं, इस इंतज़ारी में है, लोगों के सीमेंट वालों के पैसे देने हैं, सरिया के रेता बजरी के पैसे देने हैं, बड़े मजबूर लोग हैं। अभी भी मेरे वार्ड में वार्ड नंबर 4 में जो है काफ़ी सारे ऐसे मकान हैं जो कि अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सुबह शाम डेरा लगाए रखे हैं कि प्लीज़ खुदारा हमारी ये किस्तें जो हैं वो वागज़ा करवाएं। और मैं DC साहब से अपने BDO ब्लॉक बुद्धल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इन सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा ये जो जितनी भी किस्तें हैं, जितना भी पैसा है इन लोगों का, इनको वागुजार करें।
सियासी व सामाजिक कारकुन इमरान अमीन शाह ने किया जहाँ हम हिंदुस्तानिया और तिरंगा फहरान में सियासत हरगिज़ नहीं होनी चाहिए और इस तरह की सियासत करना एक बेवकूफ़ी वे को यह गल उन्होंने आज दिलकाम में एक पब्लिक मीटिंग के दौरान कही है। इमरान शाह ने मजीद किया जे वोट लेते वेले हर ग्राम में सियासी लीडर पूजे लेकिन जिस वेले लोगों ना कोई मसलो पेश आवे तो कोई भी लीडर उनकी मदद वास्ते आगे नहीं आता हो। इन्होंने हमें जहाँ पे हमारी सरपंच है मिश्रा जी, उन्होंने दावत दी थी कि इलाके में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे फील्ड की सपोर्ट्स फील्ड का मसला है और रोड कनेक्टिविटी का मसला है और ट्रांसफार्मर भी किसी जगह यहाँ पे उसकी भी दिक्कत है। तो हम इसलिए यहाँ पे आए, लोगों से बात करें, हमारे से हो सके। हम चाहते हैं कि लोग यहाँ बहुत सफ़र कर रहे हैं, लोगों की बहुत सारी मुश्किलात है, उसका कुछ कला कमा हो जाए। तिरंगा तो हम तो हिंदुस्तान, नेशनलिटी तो हमारी इंडियन है, हम तो हिंदुस्तानी है, तो ये कौन सी बात है? कोई झंडा रखेगा अपने घर में तो उसमें कोई बात ही नहीं है। ये तो पहले से होता आ रहा है। जिसको खुशी होगी वो तिरंगा रखेगा, जिसको नहीं होगी तो उसमें जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का खैर मकदम हम करते हैं। मैं तो खुद हिंदुस्तानी हूँ, यहाँ पे जो भी है वो तो हिंदुस्तान में ही रहती है, हम तो हिंदुस्तानी ही हैं। बीजेपी की पॉलिसियों से मुतासिर हो गया आज काफ़ी तादाद में जिला कपवाड़ा के हिंदवाड़ा इलाका संग ताल्लुक रखने वाला लोगों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है, जिनको पार्टी सीनियर लीडर जावेद कुरैशी ने वालिहाना इस्तकबाल किए हुए। जावेद कुरैशी ने किया है आइंदा इंतखाबात में बीजेपी अपना दमवर सरकार बनावेगी और इतनी सीट हासिल करेगी जे वह तो अपनी सरकार बना सके। उन्होंने किया है जे इत पार्टी में शामिल होने वाले लोगों संग पार्टी न मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही एक वाहिद ऐसी जमात है जेडी के लोगों न बराबर का हकूक फराहम कर रही है। दौरा कर रहे थे अपने वर्करों के साथ और कोई हलके में आए और हमारे कुछ टॉप वर्करों ने बुलाया था और कुछ नए वर्कर भी आज जोड़े गए। हमारा मकसद है जो काजी आबाद में आज तक यहाँ के सियासी लीडरों ने इस्तिसाल किया है, इंशाअल्लाह रहमान भारतीय जनता पार्टी हर घर तक पहुँचने की कोशिश भी करेगी और जो ज़िले कुपवारा को इन 2 सालों में 240 करोड़ रुपया मिला है वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है और हमारी टीम लगी हुई है। इंशाअल्लाह रहमान कुछ दिनों के बाद इनसे हिसाब लाया जाएगा और मैं उन खड़पेंचों से भी कहना चाहता हूँ, वाजिया करना चाहता हूँ कि संभल जाए। हकीकतन जो आपने 40-50 सालों से जो खानदानी राज यहाँ पे खड़ा किया था, इसको हम जमीन बोस करके रखेंगे और आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी भारी अक्सरियत से जीतेगी। मुल्क में कोविड-19 का नवा मामला में बाधा को सिलसिलो जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे की गल करें तो इस दौरान मुल्क में कोविड का 20,279 नवा मुस्बत मामला दर्ज किया गया, जबकि इस दौरान कोविड संग 36 अफराद की मौत वाक़ हुई है। कुल मुस्बत मामला विचों इस वेले मुल्क में 1,52,000 ते मता मुतहरक मुस्बत मामला है। मुल्की सतह पर कोविड ते शफायाबी की शरह इस वेले 98.45% है। नाज़रीन, JKC न्यूज़ का गोजरी खबरां का बुलेटिन में आज बस इतना ही। मैं मेरा संज्ञा समेत दियो इजाज़त। तम देखते रहो JKC न्यूज़। रब रखो।